आज भारतीय मजदूर संघ की बैठक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में होटल इरावती में संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हमारी मांगे पूरी न करने पर उनके द्वारा 29 नवंबर को एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा मिड डे मील कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जो काफी गलत था। सरकार द्वारा की गई इस कार्यवाही का वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने 3 दिसंबर को हुई बैठक में 38 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कार्यकर्ता तथा आउटसोर्स के कर्मचारियों की मांगों को रखा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द जेसीसी की बैठक का आयोजन कर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, जिससे मजदूर वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। अभी हाल में ही भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश की ओर से हिमाचल सरकार को कई दिनों से मांग पत्र सौंपते आए और श्रम मंत्री के साथ जो वार्ता हुई और बैठक हुई थी, उसमें भी कई समस्या जो समाधान नहीं हुआ और सरकार से बार बार निवेदन करने के कि कोई कर्मचारियों मजदूरों की मांगों के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा था। वो भारतीय मजदूर संघ मजबूर न होकर 29 नवंबर को प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन का कार्यक्रम करना पड़ा। उसके बाद सरकार जो है भारतीय मजदूर संघ के मांग पत्र के ऊपर वार्तालाप करने के लिए तैयार रही और 3 दिसंबर को हमारी भारतीय मजदूर संघ और शिविर के साथ माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिमला में बैठक हुई, जिसमें 38 सूत्रीय मांग पत्र जो अब प्रेषित किया गया, उस पर विभागीय अध्यक्ष जिसके सपुर्द मांग पत्र था उसके वहाँ लगाया और बातचीत हुई और सरकार ने आश्वासन दिया है कि मांगों के ऊपर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी और जितना हमने उसमें मांग थी कि एक असंगठित क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए और उसमें न्यूनतम मजदूरी जो है उनको मिलना चाहिए। ज़्यादा आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, आउटसोर्स कर्मचारी और ट्रांसपोर्ट में जो काफ़ी समय से चली आ रही है कॉरपोरेशन में, वो सभी मांगों के ऊपर सरकार ने वार्ता की और जल्दी ही उसका समाधान निकालने की प्रयास किया जाए और जल्दी ही ये मांग की है कि हमारी जेसीसी बैठक जो वो सरकार के साथ होना चाहिए और वो सरकार ने आश्वासन दिया कि 22 सत्र से पहले जो हम आपकी भारतीय मजदूर संघ की जेसीसी की जाएगी और जो जितने भी जो मांगे या वो हम न्यूनतम वेतन है जितना भी संभव हो सके वो 22 सत्र में जाया जाएगा। मंत्री भारतीय मजदूर संघ चंबा, आज जो बैठक है इसमें मुख्य रूप से जो चर्चा हुई है इसमें यही है कि हाल ही में जो 29 नवंबर 2021 को जो भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश स्तर का आंदोलन था शिमला में, उसमें जो है हिमाचल सरकार द्वारा जो है हमारी आशा कार्यकर्ता और हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश के महामंत्री जिनको लाठीचार्ज से घायल कर दिया गया और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई। हम टकराव का रास्ता तो नहीं अपनाना चाहते, लेकिन सरकार भी ये कतई भूल ना करे कि अगर भारतीय मजदूर संघ के साथ टकराव होगा तो भारतीय मजदूर संघ जो है वो मौन नहीं धारेगा। ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देना जो है भारतीय मजदूर संघ भी जानता है, लेकिन हमारा जो मूल मंत्र है कि राष्ट्र के लिए जो है वो मजदूर कार्य करेगा, लेकिन अगर राष्ट्र के लिए कार्य करते हुए भी मजदूरों को जो है मजदूरों का हक नहीं मिलेगा तो फिर ये सरकार जो है ये भी अपनी जो है ये कोई
ये ना समझे कि भाई सरकार जो है या सरकार के मंत्री जो हैं वो ही सब कुछ हैं। आज कुर्सी से चिपके हुए हैं, कल को उनको भी उसी मार्ग से चलना पड़ेगा, उसी स्थान पर बैठना पड़ेगा जो कि पूर्व में जिन्होंने कर्मचारियों का शोषण किया है, जो आज वो भुगत रहे हैं, वैसा ही ये सरकार भी भुगतेगी अगर सही समय पर मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं करेगी। हमारी मेन मांग जो है कि आज 4 साल प्रदेश सरकार को बने हुए हो गए हैं, मिनिमम वेज जो है हिमाचल में जो है ये पॉलिसी आज तक नहीं बनी। इसमें कोई ना कोई राज तो छुपा है, जहाँ इसमें सरकार नाकाम रही है, जहाँ फिर मजदूर जो शांति तरीके से मांगते थे, कर्मचारी जो शांति तरीके से मांगते थे, उनमें कोई कमियां रहेंगी। लेकिन अब जो है भारतीय मजदूर संघ जो है पीछे नहीं हटेगा। अगर सरकार बजट सत्र से पहले, जैसे कि सरकार ने घोषणा की है कि जेसीसी की बैठक हर हालत में बुलाई जाएगी, और भारतीय मजदूर संघ भी यही चाहता है कि सरकार टकराव की नीति छोड़कर सही तरीके से जो है वो भारतीय मजदूर संघ के साथ कार्य करें, नहीं तो उपचुनाव में जैसा नतीजा भुगता है, आने वाले चुनावों में इससे भी भयंकर जो है वो पिक्चर जो है वो सरकार के सामने आएगी। यही हमारा मानना है कि सरकार कर्मचारी मजदूरों की समस्या जो है, जो जायज़ है, मिनिमम वेज जो है वो राइट है, फंडामेंट राइट है, और न्यूनतम मजदूरी जहाँ जो शोषण हो रहा है ये जो है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसी में सरकार की भलाई है, यही भारतीय मजदूर संघ जो है वो चाहता है।